हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं राहुल पंचाल आपका फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चंस को फ्रॉम 13 टू 20। ओके, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, 13 क्वेश्चन में आपको कहा गया है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। ओके, तो आपको यहाँ पे सम करना है जो 8 के मल्टीपल होते हैं, यानी कि 8 के टेबल पे आपके नंबर्स आते हैं, उनको सम करना है। इसका मतलब है कि आपकी जो n है यहाँ पे फर्स्ट 15 टर्म्स है, दैट इज योर n। ठीक है, तो n यहाँ पे 15 हो गया। और जो AP आपकी बनेगी बच्चे, वो क्या बनेगी यहाँ पे आपकी 8 के मल्टीपल कौन होंगे, 8, 16, 24, इस तरह से करते हुए 15 टर्म्स तक आपको जाना है। ओके, तो हम यहाँ पे आपको मिल रहा है कि A आपके पास 8 है, D आपको पता है A2 माइनस A1 हम करते हैं, 16 माइनस 8 करें तो 8 ही आ जाता है, और n आपके पास 15 है। तो वी नो आपको डायरेक्टली सम करना है बेटा, Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। सो यू विल गेट S15 इक्वल्स टू 15 अपॉन 2 इंटू 2a आपके पास 8 है बेटा, प्लस 15 माइनस 1 और इंटू डी आपके पास 8 है। ओके, इसको सिंप्लीफाई करें बेटा, 15 अपॉन 2 इंटू 2 8 जा 16 प्लस ये 14 हो जाता है, 14 8 जा 112 आपके पास आता है। इसको फर्दर सॉल्व करें, 15 अपॉन 2 इंटू प्लस करेंगे बेटा 128 आता है, और इसको 2 के टेबल पे कट करें 64, फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा Sn की वैल्यू आपके पास आ जाती है 15 मल्टीप्लाई 64। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको कहा गया है फाइंड द सम ऑफ ओड नंबर्स बिटवीन 0 टू 50। ठीक है, इसका मतलब है कि 0 से लेके 50 तक के बीच में जो ओड नंबर आते हैं, अब ओड नंबर कौन से होते हैं, वही आपकी AP बना देते हैं। 1, उसके बाद आ जाता है 3, देन 5, 7 और लास्ट तक चलते हुए जो ओड नंबर आएगा 50 से छोटा, दैट इज 49। तो ये आपकी AP बन जाती है बेटा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, Sn का फॉर्मूला यूज कर सकते हो, लेकिन आपको सबसे पहले यहाँ पे पता होना चाहिए कि n क्या है। हमें n नहीं पता, तो हमें दो फॉर्मूले यूज करने हैं, दैट इज एक तो आपको an यूज करना है, जहां से आपको क्या मिलेगा बेटा, n आपको मिलेगा। ओके, सो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आपको यहाँ पे करना है। अब कैसे करेंगे, देखो an क्या होता है, लास्ट टर्म, ये AP की लास्ट टर्म है 49 इक्वल्स टू a आपके पास फर्स्ट टर्म है दैट इज 1 प्लस n हमें पता नहीं है, और d की वैल्यू A2 माइनस A1 करें तो 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा। ओके, इसको सिंप्लीफाई करें, लेफ्ट में जाएगा 49 माइनस 1 करेंगे 2 इंटू n माइनस 1 हो जाता है। इसको माइनस करेंगे 48 n माइनस 1 और 2 डिवाइड में चला जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो इसको कट करेंगे तो 24 आ जाएगा n माइनस 1, और ये लेफ्ट में जाएगा, सो 24 प्लस 1 इक्वल्स टू n। तो n की वैल्यू कितनी आती है बेटा आपके पास, 25 आ जाती है। ठीक है, अब n आपको यहाँ पे मिल चुका है। अब आपको बेटा यहाँ पे क्या करना है, S25 आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि S25 आपको यहाँ पे निकालना है, क्योंकि ये सम करना है ओड नंबर्स का। तो आपको क्या करना है बेटे, Sn का फॉर्मूला यूज करना है, n अपॉन 2। यहाँ पे लास्ट टर्म दे रखी है तो आप a प्लस एल भी आप यूज कर सकते हो, a प्लस एल। सो वैल्यू पुट करेंगे 25, S25 हमें निकालना है, 25 अपॉन 2 इंटू a आपके पास फर्स्ट टर्म ये है और लास्ट में 49 है। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करें, 25 अपॉन 2 इंटू 50 हो जाता है, कट करेंगे 25, तो आपके पास वैल्यू कितनी आती है बेटा, 625। तो ये S25 आपके पास आ जाता है। ठीक है, ओके। अब इसी क्वेश्चन को बेटे आपको एक ट्रिक से समझाता हूँ, बड़ा आसान है, बड़े ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे ट्रिक क्या, आप एक डायरेक्टली यूज करके फॉर्मूले से आंसर निकाल सकते हो। तो ट्रिक यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, अगर ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आया तो डायरेक्टली आप निकाल सकते हो। कैसे, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, सम ऑफ फर्स्ट n ओड नंबर अगर आपको कहीं दे रखे हो तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, अगर मुझे सम करना है ओड नंबर्स का तो वो होता है n स्क्वायर। ठीक है, और n स्क्वायर, ये जो n होता है ये कितने नंबर्स तक है हमें कैसे पता चलेगा, बड़ा आसान है। आप क्या करिए, जो n है इसको हम बोलते हैं लास्ट टर्म, जो भी आपको यहाँ पे जैसे ये दे रखा है, लास्ट टर्म में हम +1 करके डिवाइड बाई 2 कर देते हैं तो n डायरेक्ट आ जाता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे उसको देखिए। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है बेटा, आपकी लास्ट टर्म क्या है, n आपको फाइंड आउट करना है। n लास्ट टर्म है 49 प्लस 1 किया डिवाइड बाई 2 किया तो आंसर आ गया 50 अपॉन 2 कट किया 25। तो हमें क्या करना है, हमें S25 निकालना है ना। तो मैंने अभी क्या बताया, n स्क्वायर फॉर्मूला होता है, ये देखो ये वाली लाइन से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 25 का डायरेक्टली स्क्वायर कर दें तो डायरेक्ट आंसर आप इस तरह से निकाल सकते हो बेटा। ठीक है,
मुझे ट्रिक अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो बेटे क्वेश्चन नंबर 15 में आपको कहा गया है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क पे आपका वर्क चल रहा है और उस कंस्ट्रक्शन जॉब को अगर टाइमली कंप्लीट ना किया जाए तो पर डे यहाँ पे जो पेनल्टी दी गई है वो 50 रुपीज़ दी गई है। स्टार्टिंग का फर्स्ट डे जो होगा उस पर 200 की पेनल्टी होगी और अगर 2 दिन डिले होता है वो वर्क तो 250 रुपीज़ हो जाते हैं और 3 डेज का होता है तो 300। इस तरह से 50 रुपीज़ यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, आपकी डेली पेनल्टी जो है वो बढ़ती चली जाती है। और जब ये कंस्ट्रक्शन वर्क कंप्लीट होता है तो वो 30 डेज तक आपका कंप्लीट होता है। इसका मतलब 30 डेज जो है वो डिले हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि आपकी जो एपी बनती है बेटे इस क्वेश्चन की, वो क्या बनती है कि पहले दिन कितने लगते हैं, फर्स्ट डे लगे 200, फिर नेक्स्ट डे सेकेंड डे जो डिले हुआ वर्क उसकी वजह से पेनल्टी लगी है 250 की, उसके बाद थर्ड डे जो पेनल्टी लगी है बेटा वो कितनी होगी 300। इस तरह से 50 रुपीज़ ऐड होते चलते रहते हैं कंटिन्यूसली। और ये कितने दिन तक डिले हुआ, 30 डेज तक। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि टोटल अमाउंट कितनी पेनल्टी उसको देनी पड़ी। ठीक है, तो इसका मतलब है हमें S30 यहाँ पे बेटा निकालना है, S30 निकालना है। तो S30 कैसे निकलेगा, सिंपल, आपको S30 का फॉर्मूला यूज़ करना है, SN = n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d आप यूज़ कर सकते हैं। सो S30 = n आपके पास है 30/2 इंटू 2 इंटू a आपके पास है फर्स्ट टर्म दैट इज़ 200 प्लस n-1, n क्या है मेरे पास 30 -1 और d की वैल्यू बेटा कितनी है, इन दोनों का अगर गैप देखें तो 50 रुपीज़ आ रहा है। ठीक है, और इसको सॉल्व करें, कट करें, 15 इंटू ये हो जाता है 400 प्लस 29 मल्टीप्लाई 50 इंटू करेंगे 15 400 और इसको इंटू कर 1450, ये आपको मल्टीप्लाई करके आता है बेटा। और फर्दर सॉल्व करें 15, तो इन दोनों को बेटे प्लस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका डायरेक्ट आंसर बेटे आ जाता है। तो बेटे ये आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाता है। बेटे क्वेश्चन नंबर 16 में आपको कहा गया है, यहाँ पे आपको 7 प्राइजेस आपको लेने हैं। ठीक है, तो मैं मार्क कर देता हूँ पहले, फर्स्ट प्राइज, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, इस तरह से 7 प्राइज आपको लेना है। और इन 7 प्राइजेस की टोटल कॉस्ट यानी कि S7 जो आपको दे रखा है वो 700 दे रखा है। इन सभी का जो टोटल सम हम करेंगे वो कितना होगा, 700 होगा। और यहाँ पे जो बेटे फर्स्ट प्राइस है वो अगले प्राइस से 20 रुपीज़ क्या है, उनके प्राइजेस का डिफरेंस है। ठीक है, कोई भी एक प्राइस यहाँ पे हम एज्यूम कर लेते हैं अपनी मर्जी से, एक्स प्राइस का हमने फर्स्ट प्राइस लिया, तो नेक्स्ट जो प्राइस होगा बेटे या नेक्स्ट जो नेक्स्ट प्राइस होगा बेटे उसकी जो कॉस्ट होगी वो 20 रुपीज़ लेस होगी। तो हम क्या करते हैं, इसको हम सबसे छोटा प्राइस मान लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट प्राइस कौन सा होगा, इसमें 20 हम क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो नेक्स्ट प्राइस कितना आ जाएगा, x + 20। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्राइस कितना होगा बेटा, x + 40। उसके बाद नेक्स्ट प्राइस कौन सा होगा, x + 60। तो आप देख रहे हो यहाँ पे 20 तक का गैप चलेगा। ओके, तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, उसके बाद फिफ्थ प्राइस कौन सा होगा, x + 80, नेक्स्ट x + 100 एंड द लास्ट वन इज x + 120। ठीक है, तो हमने यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हमने जो प्राइजेस का गैप लिया है, जो उनका कॉस्ट होगी वो कितनी है, 20 का गैप हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया। बच्चे क्या करते हैं, इसको कई बार यहाँ पे माइनस भी यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटे। अगर आप यहाँ पे प्लस यूज़ करते हो तो आपका ये सबसे छोटा प्राइस का कॉस्ट रहेगा और ये सबसे बड़े वाली का रहेगा। ठीक है, और अगर आप इसको माइनस के थ्रू करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, यहाँ पे माइनस लगा सकते हो सभी में, तो आपका ये सबसे बड़ा प्राइस होगा बेटा और ये सबसे छोटा प्राइस हो जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप दोनों तरीके से इसको कर सकते हो। अब आपको करना क्या है उसको देखिए। n यहाँ पे क्या है बेटा इस क्वेश्चन में, क्योंकि 7 प्राइस है इस एपी के अंदर, ये हमारी एपी बन चुकी है। आपका जो a होगा फर्स्ट टर्म होगी वो क्या होगी, x होगी। d कैसे निकलेंगे बेटे, यहाँ पे a2 - a1 करेंगे, दैट इज x + 20 - x कर देंगे। देखो -x + x से कैंसिल, 20 आ जाएगा। जब आप इसको नेगेटिव लेंगे तो बेटा यहाँ -20 आएगा आपके पास। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे S7 का फॉर्मूला यूज़ करना है और आपका डायरेक्ट आंसर आने शुरू हो जाएंगे। कैसे, देखो 7/2 इंटू, अब क्योंकि हमें लास्ट टर्म पता है तो हम a + l यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो S7 आपकी वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 700 है, /2 हम कर सकते हैं, a की वैल्यू आपके पास है x और लास्ट टर्म आपके पास है बेटा x + 120। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। कैसे करें बेटा, देखो आप क्या करें, 7/2 इंटू इन दोनों को प्लस करेंगे तो 2x हो जाएगा प्लस 120 हो जाएगा।
और इधर 700 है। उसके बाद आप देखें इसको क्रॉस करके ऊपर और इसको क्रॉस करके नीचे आप लेके आ सकते हो। तो ये बन जाएगा बेटा 700 इंटू 2/7 इक्वल्स 2x प्लस 120। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी, इससे कट कर सकते हैं बेटा। यहाँ पे आपके पास आ जाता है 200, 100 इंटू 2 करेंगे और 2x प्लस 120। ये लेफ्ट में जाएगा बेटा तो माइनस हो जाएगा, 200 माइनस 120 करें 80 आ जाता है 2x। ये लेफ्ट में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा 40। x की वैल्यू बेटा कितनी आ रही है 40। तो ये आपका कौन सा प्राइस आ गया बेटा, ये फर्स्ट प्राइस आपके पास यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, ये फर्स्ट प्राइस आ गया। और तो सेकंड प्राइस कैसे निकलेगा बेटा, यहाँ पे हम सभी वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। थर्ड प्राइस, फोर्थ प्राइस, फिफ्थ प्राइस, सिक्स्थ प्राइस और सेवन्थ प्राइस। ठीक है, कैसे निकलेगा बेटा, बड़ा आसान है। ये जस्ट वैल्यू आपको यहाँ पे लिखनी है। x प्लस 20 करेंगे तो 40, क्योंकि x की वैल्यू 40 आ चुकी है, प्लस 20 करें तो 60 आ जाएगी। फिर नेक्स्ट प्राइस है आपके पास x प्लस 40। यहाँ पे से आप देख सकते हो x प्लस 40 है थर्ड, तो यहाँ पे 40 प्लस 40 करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे 80। आप देख रहे हो कि यहाँ पे गैप जो है वो 20-20 का चल रहा है। ये सबसे छोटा प्राइस होगा, उसके बाद 20 प्लस किया, फिर नेक्स्ट 20, फिर आगे करेंगे x प्लस 80 करेंगे, तो इसी तरह x प्लस 100 करेंगे और x प्लस 120 करेंगे। तो आप बेटे यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे तो डायरेक्ट आपके पास आंसर आने शुरू हो जाएंगे। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 120, उसके बाद आएगा 140। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा बेटा 160। ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बेटे अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको बेटे ट्री प्लांटेशन करना है स्कूल के अंदर, जिसमें आपकी फर्स्ट क्लास से लेके 12th क्लास तक के क्लासेस यहाँ पे स्टूडेंट हैं जो प्लांटेशन करेंगे। अब यहाँ पे आपको मैं मार्क करके दे देता हूँ कि फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास, इस तरह से क्लासेस हैं और लास्ट में 12th क्लास तक बेटे वो जाते हैं। ठीक है, तो वो कहते हैं कि फर्स्ट क्लास के बच्चे एक ट्री प्लांट करते हैं, 1 ट्री प्लांट करते हैं, सेकंड क्लास के बच्चे 2 ट्री प्लांट करते हैं, थर्ड क्लास के बच्चे 3 प्लांट करते हैं। इस तरह से करते हुए 12th क्लास के बच्चे 12 प्लांट्स को प्लांटेशन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आगे क्वेश्चन में एक और लाइन मेंशन है बेटे कि हर एक क्लास के 3 सेक्शन बने हुए हैं। ठीक है, ये फर्स्ट क्लास के 3 सेक्शन है, सेकंड क्लास के 3 सेक्शन है। इसका मतलब एक क्लास, इन सभी के 3-3 सेक्शन बने हुए हैं। तो हम क्या करते हैं, इस पूरी एपी को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं बेटा। तो एक्चुअल एपी आपकी क्या बनेगी, 3 1 जा 3 हम कर सकते हैं, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और ऐसे चलते हुए 3 को 12 से करें 36। तो ये आपकी एक्चुअल एपी बनती है बेटे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, आप लास्ट में भी ईच सेक्शन के अकॉर्डिंग जो आंसर आएगा उसको 3 से कर सकते हो, या फिर आप इसको पहले ही एपी में 3 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, उसके बाद आप इसका सम निकाल सकते हो कि टोटल प्लांटेशन कितने की गई है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे n क्या है, n आपको पता ही है कि फर्स्ट क्लास से लेके 12th क्लास तक के बच्चे हैं, तो n तो यहाँ पे 12 ही होगा। a इस एपी में क्या है बेटा, 3 है। d यहाँ पे कैसे निकलेगा, 6 माइनस 3 करें तो 3 आ जाता है। ओके, तो आपको बेटे यहाँ पे करना है S12 फाइंड आउट। ठीक है, तो वी नो S12 इक्वल्स टू n/2 इंटू 2। यहाँ पे हम लास्ट a प्लस l का फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि लास्ट टर्म मेंशन है। तो कैसे करेंगे बेटा, 12/2 इंटू a है आपके पास 3 प्लस 36 और इसको कट करें बेटा 6 इंटू 39 आप करेंगे तो डायरेक्ट आंसर आपके पास आ जाएगा बेटा। तो 3 9 जा 54, 3 18 23। ठीक है, तो इस तरह से बेटे आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हो। बेटे क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो आपका एक सेमी सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहले आपको उसके बेसिक्स पता होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में कहा गया है आपको एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है जिसकी फर्स्ट जो रेडियस होगी वो 0.5 सेंटीमीटर है। इसका मतलब है पहले हम इसके डायग्राम को समझ लेते हैं, फिर हम इसकी एपी बनाएंगे और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे, देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले एक A से B तक 0.5 सेंटीमीटर की एक रेडियस ड्रॉ करनी है, मतलब मार्किंग करनी है। इसको एज अ सेंटर एज्यूम करना है और एक सेमी सर्कल इस तरह से ड्रॉ करना है बेटा। ओके, कर दिया। अब वो नेक्स्ट आपको बोलते हैं कि आपको अब इस AB को सेंटर पॉइंट एज्यूम करना है और रेडियस है वो कितनी लेनी है बेटे, नेक्स्ट 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर कहाँ से कहाँ तक जाएगी, आप यहाँ से यहाँ तक हो सकती है टोटल, ये हो जाएगी आपकी 1 सेंटीमीटर। तो B आपका एज अ सेंटर होगा और इस पॉइंट से आप एक ड्रॉ करेंगे बेटा इस तरह का सेमी सर्कल। अब ये आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपकी रेडियस है वो कितनी हो चुकी है, 1 सेंटीमीटर हो गई है। उसके बाद कहते हैं कि आपको अब A तक
इस पॉइंट से लेके यहाँ तक, इस पॉइंट तक आपकी रेडियस अब कितनी बन चुकी है, 1.5 सेंटीमीटर। अगेन इसको एज अ रेडियस एज्यूम करके आपको एक और सेमी सर्कल बेटा इस तरह से ड्रॉ करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए, ये नंबर 1 आपके पास रेडियस है, ये नंबर 2 रेडियस है, ये नंबर 3 रेडियस है, ठीक है। इस तरह से आप और रेडियस कंसीडर करते हुए बार बार ए और बी को ही एज अ सेंटर एज्यूम करना है आपको, ठीक है। ये आपको काम करना है, पहले ए से स्टार्टिंग करनी है, फिर बी से स्टार्ट करना है, फिर ए से, फिर बी से, इस तरह से करते हुए बेटे, और रेडियस को कितना इंक्रीज करना है, सिर्फ 0.5। पहले 0.5 सेंटीमीटर था, फिर 1 सेंटीमीटर हुआ, फिर 1.5 हुआ, उसके बाद अगेन वो कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर तक हो जाएगा। तो इस तरह से आपकी जो बेटे स्पाइरल जो है वो एक बन जाती है। अब वो कह रहा है कि आपको कम से कम इसकी 0.5, उसके बाद 1.0 यानी कि 1 सेंटीमीटर, उसके बाद 1.5, इस तरह से करते हुए, ये नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ऐसे करते हुए 13 सेमी सर्कल तक आपको स्पाइरल की टोटल लेंथ फाइंड आउट करनी है। मतलब आपको यहाँ से शुरू करना है बेटा, यहाँ से शुरू करके आपको ये वाली फर्स्ट लेंथ प्लस दिस लेंथ, ये दूसरा सेमी सर्कल है, ये तीसरा सेमी सर्कल है, 3 सेमी सर्कल मैंने यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखाया। इस तरह से 13 सेमी सर्कल आपको ड्रॉ करने हैं और उसकी टोटल लेंथ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, मैंने आपको बता रखा है कि यहाँ पे जो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है वो क्या होता है बेटा, 2πr। लेकिन ये तो सेमी सर्कल है, हमारा आधा सर्कल कवर होता है यहाँ तक बस, ठीक है, ये वाला। तो सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या होगा, हम उसको क्या करेंगे बेटा, सर्कल के सेमी सर्कमफेरेंस को क्या करेंगे, हाफ कर देंगे। तो ये 2πr को अगर हम हाफ करें तो 2 से 2 कट होगा, तो सेमी सर्कल की जो सर्कमफेरेंस होती है उसका फॉर्मूला लगता है πr, ओके। और क्वेश्चन में मेंशन है कि पाई की वैल्यू 22/7 आपको यूज करनी है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है उसको आप देखिए। यहाँ पे हम जो रेडियस एज्यूम करते हैं अभी वो कितनी होगी, रेडियस r1, फिर उसके बाद r2, फिर r3, इस तरह से करते हुए बेटे r13 तक हम जाते हैं, ओके। तो पहली रेडियस कितनी थी, 0.5, दूसरी रेडियस थी 1.0, फिर 1.5, इस तरह से करते हुए कहाँ तक जाएगी, अगर हम r13 तक पहुँचे हैं तो अगर हम इसी का हाफ कर दें तो 6.5 तक बनती है, ठीक है। हमने n भी मतलब लास्ट टर्म भी हमने यहीं से निकाल ली, ठीक है। उसके बाद आप देखिए बेटा, अगर आपको समझ नहीं आया कैसे करना है, आप सिंपल करिए 13 को 0.5 से, क्योंकि 0.5 का गैप है ना सब में, 0.5 से आप इसको मल्टीप्लाई करा दीजिए तो आपका डायरेक्ट आंसर ये आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये आपकी बेटा बन चुकी है AP, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, सर्कमफेरेंस चाहिए, सर्कमफेरेंस, टोटल सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल्स, जो टोटल सेमी सर्कल्स आए हैं उनकी लेंथ कितनी होगी, ठीक है। तो वो होगी बेटा πr, ठीक है, n यहाँ पे 13 होगा, ओके। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ 13, r पाई की वैल्यू सेम है, सभी के लिए यूज होगी, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं बेटा, πn, ओके। तो पाई तो सभी में कॉमन रहेगा और ये आपकी वैल्यू रहेगी बेटा, दैट इज 0.5 प्लस 1.0 प्लस 1.5, ऐसे करते हुए 6.5 तक हमें जाना है, ठीक है। अब हमें क्या करना है बेटे, इस AP का सम करना है। कैसे करेंगे, देखो हमें S13 यहाँ पे फाइंड आउट करना है। सो पाई की वैल्यू क्या है, 22/7 इंटू, और यहाँ पे जो SN का फॉर्मूला S13 हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। कैसे होगा, सिंपल देखिए, यहाँ पे पाई की वैल्यू बेटा कितनी आएगी आपके पास, 22/7, और ये होगा हमारा S13, यहाँ पे हमें निकालना है। सो 22/7 इंटू S13 का फॉर्मूला क्या होगा, 13/2 n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, आप यहाँ पे कर सकते हो। लास्ट टर्म भी मेंशन है तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। सो 22/7 इंटू 13/2 इंटू 2 इंटू 0.5 प्लस n कितना है, 13-1 करेंगे और d की वैल्यू है 0.5 ही आएगी। अगर आप इसको इन दोनों के बीच का गैप देखें सेम ही रहेगा। तो फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा बेटा 22/7 इंटू 13/2 इंटू, इनको मल्टीप्लाई करें 1 आ जाता है, इनको करेंगे 12 इंटू 0.5, ठीक है। तो आपके पास बेटा इनको कट करें, 2 के टेबल पे 11 कट कर सकते हो आप। सो 11 मल्टीप्लाई 13/7 इंटू 1 प्लस इनको मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 6, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ टोटल सर्कमफ्रेंस। सो 11/7 इंटू 13
और इनको प्लस करेंगे तो 7 आ जाएगा। 7 से 7 कैंसिल, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 143। तो क्वेश्चन नंबर 19 में आपको कहा गया है 200 लॉग्स आपके पास यहाँ पे दिए हुए हैं जो लकड़ी के लट्ठे हैं, ठीक है। उसको आपको अरेंज करना है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट रो में अरेंज करने के लिए आपको बोला गया है कि यहाँ पे फर्स्ट रो में जो लगाए जाएंगे वो कितने लगाए जाएंगे, 20 लगाए जाएंगे। उसके ऊपर जो है वो कितने लगाए जाएंगे, 19 लगाए जाएंगे। उसके ऊपर जो है वो कम करके इस तरह से एक कम करके लगाते रहेंगे, ठीक है। और टोटल लोग्स जो है मेरे पास, टोटल लोग जो हैं वो कितने हैं, 200 ही हैं। तो कितनी रोज़ के अंदर वो एडजस्ट हो जाएंगे। जैसे फर्स्ट रो है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ, फिफ्थ, कितनी रोज़ के अंदर वो एडजस्ट होंगे, हाउ मैनी रोज़ यहाँ पे बनेंगी। तो बेटे यहाँ पे आपको n फाइंड आउट करना है। तो n कैसे फाइंड आउट होगा बेटा, आप देखिए जो गिवन है क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग करते हैं। टोटल लोग्स कितने हैं, 200। सो टोटल लोग्स यानी कि आपको SN दे रखा है 200, ओके। और आपका जो AP बन रहा है यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, AP क्या है बेटा आपका, पहले रो में 20 है, फिर 19 है, तो ये आपकी AP बन रही है 18। इस तरह से करते हुए हमें नहीं पता कहाँ तक जाएगी वो। सो आपको क्या करना है बेटा, आपको SN यहाँ पे निकालना है, ओके। तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो बेटा यहाँ पे आप देखिए SN आपके पास 200 है, हम वैल्यू डायरेक्टली पुट कर रहे हैं, इक्वल्स टू n की वैल्यू कितनी है हमें नहीं पता, इंटू 2a की वैल्यू आपके पास 20 है, आप AP से निकाल सकते हो, प्लस n-1 और d की वैल्यू है a2 माइनस a1 करें तो -1 आता है बेटा, ठीक है। उसके बाद फर्दर सिंप्लीफाई करें, इसको लेफ्ट में क्रॉस कर देते हैं, 400 n इंटू इनको मल्टीप्लाई करें 40, देखो प्लस n है -1 है तो प्लस माइनस माइनस करेंगे और -1 को मल्टीप्लाई करें +1 हो जाता है, ठीक है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें 400, ये बन जाता है आपका 41, ठीक है। 40 और 1 करेंगे 41 माइनस n और फर्दर मल्टीप्लाई करें 41n माइनस n स्क्वेयर, ये हो जाता है 400। इन दोनों को क्योंकि नेगेटिव में है n स्क्वेयर, इसको लेफ्ट में ले आते हैं दोनों को। सो ये बन जाता है प्लस का n, ये प्लस का है तो ये माइनस का 41n और ये प्लस में ही रहेगा इधर 400 इक्वल्स टू 0, ओके। अब ये बेटे क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे आपके पास बन रही है। इसमें आप दो तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, या तो आप इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाइए या फिर आप इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, ठीक है। ये बनेगा आपका, फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करें सो 400 आता है, तो इन दोनों के जो फैक्टर बनेंगे जिसमें 41 आता है, 16, हाँ 16 और 25 बेटे यहाँ पे आपके पास बनते हैं, ओके। इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो 41 आ जाएंगे, तो हमें नेगेटिव चाहिए दोनों। सो ये बन जाएगा 1n स्क्वेयर माइनस 16n माइनस 25n और प्लस 400 इक्वल्स टू 0, ठीक है। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो n कॉमन लेंगे बेटा, n माइनस 16 और इधर माइनस 25 कॉमन लेंगे, सो n माइनस 16 आ जाएगा इक्वल टू 0। सो n माइनस 16 हो जाएगा और एक n माइनस 25 हो जाएगा बेटा। सो n की दो वैल्यू आपके पास आती हैं, n इक्वल्स टू 16 एंड 25। तो इस तरह से बेटे इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बेटे क्वेश्चन नंबर 20 में आपको कहा गया है एक पोटैटो रेस हो रही है जिसमें गर्ल्स को पोटैटो को प्लेस किया गया है, 10 पोटैटोज आपके पास टोटल हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको पहले एक डायग्राम से समझ लेते हैं। यहाँ पे आपके पास एक बकेट है और आपकी इस बकेट से जो फर्स्ट पोटैटो की डिस्टेंस है, यहाँ पे एक पोटैटो है वो है 5 मीटर फर्स्ट पोटैटो की। उसके बाद इन बाकी सक्सेसिव पोटैटोज जितने भी हैं आपके, उनके बीच में जो गैप है आपका पोटैटो के वो 3 मीटर तक का है। और इस तरह से करते हुए आपके पास टोटल पोटैटो जो है वो टोटल कितने रखे हुए हैं, 10 पोटैटो टोटल है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि एक गर्ल है, एक लड़की है जो यहाँ से भागती हुई जाती है, ठीक है, इस पोटैटो को उठाती है और वापस से इस बकेट के अंदर डाल देती है। फिर से यहाँ से स्टार्ट करती है, फिर वो नेक्स्ट पोटैटो तक जाती है, इसको पिक करती है और वापस से आके इस पोटैटो को वापस बकेट में डाल देती है। इसका मतलब क्या है बेटा कि जो फर्स्ट आपका डिस्टेंस बन रहा है वो डबल हो रहा है। डबल क्यों हो रहा है कि पहले वो 5 मीटर जाती है, ठीक है, और फिर 5 मीटर वापस भी आती है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना हो रहा है, डबल हो रहा है। हम उसको बाद में करेंगे, पहले हम इसकी प्रॉपर एपी बनाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आपकी जो फर्स्ट डिस्टेंस है वो कितनी हो रही है, फर्स्ट डिस्टेंस 5 हो रही है। सेकंड डिस्टेंस कितनी हो रही है, देखो यहाँ से 5 और +3 करें तो टोटल कितनी दूसरी डिस्टेंस हो रही है, 8 प्लस करेंगे। फिर थर्ड डिस्टेंस कितनी हो रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक, थर्ड वाले तक, तो कितनी हो रही है 5 + 3 + 3 यानी कि 3 प्लस करते चले जाएं 11। फिर फोर्थ में कितनी होगी आपकी, इस तरह से करें आगे तो हो जाएगी 14। तो ऐसे करते हुए आपके टोटल कितने पोटैटो हैं, 10 पोटैटो हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखिए बेटे, अब यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि वो आप
फर्स्ट डिस्टेंस जैसे कंप्लीट करती है तो वो रिटर्न भी जाती है साथ में वापस, फिर वो आगे जाती है, अगले पोटैटो को उठाती है, फिर वापस जाती है। तो रिटर्निंग में भी वो उसकी 5 मीटर जो टोटल डिस्टेंस है वो डबल हो जाती है। इसका मतलब है हमारी जो एक्चुअल AP बनेगी, हम इसको सभी को 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं क्योंकि रिटर्निंग भी हो रही है। तो आपकी एक्चुअल AP क्या बनेगी बेटा, यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करें 10, 16 और इसको मल्टीप्लाई करें 22, फिर देन 28। इस तरह से आपकी लास्ट पोटैटो तक की रेस आ जाती है। टोटल यहाँ पे पोटैटो आपको कितने दिए गए हैं, 10 पोटैटो दिए गए, यानी कि n यहाँ पे क्या है, 10 है। मतलब जो AP में टर्म है वो टोटल कितनी है, 10 है। ओके, उसके बाद A यहाँ पे क्या है आपका 10 है, ठीक है। D यहाँ पे क्या होगा, 16 माइनस 10 करेंगे तो 6 आ जाएगा। ओके, और आपको क्या निकालना है बेटा, S10 आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो वी नो S10 इक्वल्स टू 10/2 यानी कि n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। सो 10/2 इंटू 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है आपके पास 10 प्लस 10-1 n भी 10 ही है और d कितना है यहाँ पे 6, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करें, कट करेंगे तो ये आ जाएगा 5 इंटू 20, इन दोनों को प्लस करेंगे 74 हो जाता है। और फर्दर सिंप्लीफाई करें बेटा तो इसका आधा 370 आपके पास आ जाता है। तो बच्चों ये थी एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट, और हमारा ये जो चैप्टर नंबर 5 है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये भी कंप्लीट हो जाता है NCERT का। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेटे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को कि किस टाइप के क्वेश्चंस के आपको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। ओके, तो कैसी लगी आपको वीडियो बेटे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।